तुंगनाथ महादेव यानी दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना मंदिर, जिससे जुड़े इतिहास की जड़ें महाभारत ही नहीं बल्कि रामायण काल तक जाती हैं। वो धाम जिसकी खूबसूरती ऐसी है कि इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। आखिर क्या है 12,000 फीट पर बने इस मंदिर की पूरी कहानी और क्यों की जाती है यहाँ महादेव की भुजाओं की पूजा, आपको बताएंगे आज के इस बेहद रोचक वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहला सवाल उठता है कि आखिर महादेव के इस मंदिर को तुंगनाथ के नाम से क्यों जाना जाता है। तो असल में तुंगनाथ का अर्थ होता है पहाड़ों का देवता, और जब आप इस धाम की भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इसे तुंगनाथ क्यों कहते हैं। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड अपनी ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव को समर्पित 5 केदार धाम है और उन्हीं में से तीसरा केदार है तुंगनाथ मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण आज से हजारों साल पहले महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के द्वारा किया गया था। भगवान शिव का यह मंदिर हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के बीच स्थित है। दावा किया जाता है कि यहाँ महादेव के हृदय और भुजाओं की पूजा की जाती है। इससे जुड़ी कहानी के अनुसार महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडवों ने तमाम हत्याओं के पाप से मुक्ति पाने के लिए पश्चातापकार निर्णय लिया और इसके लिए वो भगवान शिव को प्रसन्न करने निकल पड़े। पांडवों ने भगवान शिव को काशी से लेकर केदारनाथ तक ढूंढा, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिले, क्योंकि भगवान शिव सभी पांडवों द्वारा किए गए रक्तपात से बहुत क्रोधित थे। इसीलिए वे उनसे छुपने के लिए एक बैल या फिर भैंसे का रूप लेकर धरती में समाने लगे। लेकिन तभी भीम ने उन्हें देख लिया और बैल को पीछे से पकड़ लिया। तब उस बैल का पीछे वाला भाग वहीं रह गया और बाकी 4 भाग 4 अन्य जगहों पर निकले, जिसे हम पंच केदार कहते हैं। जब भीम ने महादेव की बैल रूप को पकड़ा तब उसकी भुजाएं तुंगनाथ में प्रकट हुई थी। बैल का पीछे वाला भाग केदारनाथ में रह गया था, जबकि अन्य 3 भाग में मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में तथा जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। इन 5 स्थानों पर पांडवों के द्वारा भगवान शिव को समर्पित मंदिरों का निर्माण किया गया था और शिवलिंग की स्थापना की गई थी। इससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पाप मुक्त कर दिया था। इसके अलावा एक कहानी के अनुसार रामचंद्र शिव को अपना भगवान मानकर पूछते थे। कहते हैं कि लंकापति रावण का वध करने के बाद रामचंद्र ने तुंगनाथ से 1.5 किलोमीटर दूर चंद्रशिला पर आकर ध्यान किया था और यहाँ कुछ वक्त बिताया था। जिस स्थान पर भगवान राम ने तपस्या की उस स्थान को चंद्रशिला के नाम से जाना जाता है। इसका इतिहास भी काफी पुराना है। पौराणिक कहानी के अनुसार चंद्रशिला का संबंध चंद्रमा से है। राजा दक्ष की कई पुत्रियां थी, जिनमें से एक पुत्री शक्ति का विवाह भगवान शिव से हुआ था और उनके आत्मदेह के बाद 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ था। दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह देव चंद्रमा से हुआ था, लेकिन चंद्रमा का विशेष स्नेह राजा दक्ष की बड़ी पुत्री रोहिणी से ही था। जब अन्य 26 पुत्रियों के द्वारा इस बात की शिकायत राजा दक्ष से की गई तो उन्होंने चंद्रमा को बहुत समझाया, लेकिन जब वह नहीं समझे तो उन्हें क्षय रोग से पीड़ित रहने का श्राप मिला। उसके बाद इस रोग से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने कुछ समय के लिए चंद्रशिला की इस पहाड़ी पर भी शिव जी का ध्यान किया था। इसके बाद से ही इस शिला का नाम चंद्रशिला रखा गया। इसके साथ ही इसे मून रॉक भी कहा जाता है। मित्रों, कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। इसके निर्माण में बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके अंदर काले पत्थर से बना शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव की सवारी नंदी की मूर्ति स्थापित है। मंदिर के भीतर शिवलिंग के आसपास काल भैरव, महर्षि व्यास, वर्ष धातु से बनी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। सर्दियों के वक्त बर्फ पड़ने की वजह से शिवलिंग को यहाँ से नजदीकी नगर चौपता लाया जाता है। इस दौरान ग्रामीण पूरे ढोल के साथ शिवलिंग को ले जाते हैं और गर्मियों में वापस रखते हैं। चौपता से तुंगनाथ तक 4 किलोमीटर का ट्रैक पड़ता है, जिसके बीच आप सुंदर वादियों का आनंद ले सकते हैं। इसकी सुंदरता के कारण ही इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तुंगनाथ से 1.5 किलोमीटर दूर चंद्रशिला मौजूद है, जहां जाए बिना यात्रा पूरी नहीं होती। अगर आप यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो यह सबसे अच्छा समय चौपता से तुंगनाथ के लिए यात्रा सुबह ही शुरू कर दें, क्योंकि आपको इस यात्रा में पूरा दिन लगेगा। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।